गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हो? इस कड़ाके की ठंडी में आशा है सब लोग एंजॉय करते होंगे अंदर अंदर रजाई में। लेकिन रजाई से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपको एसएससी के बहुत सारे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। जैसे कि CHSL का आने वाला है, MTS का आने वाला है और CGL का भी आने वाला है। तो सोइए मत, ये जागने का समय है। कहते हैं व्हेनेवर यू स्टार्ट दैट इज योर बिगिनिंग। तो लेट्स बिगिन समथिंग न्यू। कैसे हम प्रैक्टिस करें? अभी मैंने आप लोग को रिसेंटली पढ़ाया हुआ है कि वर्ब का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो इन सब पर आधारित कुछ प्रैक्टिस हो जाए। आइए चलते हैं, आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने पानी में हैं। लेट्स नो वेयर यू स्टैंड, व्हाट यू नो। सो आई विल टेल यू समथिंग न्यू बाय प्रैक्टिस। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टुडे बेस्ड ऑन वर्ब्स। There is a sentence, the black and white dog dash barking at a stranger. Now the options are many. 4 options I'll give you. Is option B, R, option C, were, option D, has. There are 4 options. यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज, सेकेंड ऑप्शन आर, थर्ड ऑप्शन वर, फोर्थ ऑप्शन दैट इज हैज़। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सुटेबल है और क्यों। रीज़न के साथ आपको बताना है, ये नहीं कि बस तुक्का लगा देना है। डोंट मेक ए लॉन्ग शॉट, बी श्योर, देन आफ्टर यू शुड टिक द ऑप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। द ब्लैक एंड वाइट डॉग डैश बार्किंग एट अ स्ट्रेंजर। एक कुत्ता है काला और वाइट। कैसे पता चला कि एक ही कुत्ता है? इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पहले सब्जेक्ट और वर्ब जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो इसका ध्यान जरूर रखिए। ये जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये वर्ब टू बी का यूज़ है, इज़, एम, आर, वॉज, वर से उसी में से है। तो ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो पहले ये पता करना है द ब्लैक एंड वाइट डॉग ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट। तो बहुत छोटा सा और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है, आप इसको जान लें। अगर कहीं आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल ए एन द, ए आर्टिकल हो, यहाँ पर एडजेक्टिव हो या कोई नाउन हो, यहाँ पर फिर से एंड हो, फिर से यहाँ पे अगर एडजेक्टिव या नाउन आए लेकिन यहाँ पर कुछ ना आए तो ये दोनों मिल करके कॉमन हो जाते। ये नाउन और ये नाउन दोनों एक ही नाउन होंगे। जब एक ही नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल या कुछ कोई डिटर्मिनर नहीं है तो आर्टिकल एक है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर 2 हैं, देख रहे होंगे, एक इज़ है, दूसरा हैज़ है, 2 है। और यहाँ पे आर कट जाएगा और वर कट जाएगा। अब आपके पास मात्र 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो इज़ लगाइए या तो हैज़ लगाइए। तो आप लोग टेंस में पढ़े होंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं मेरे इस चैनल पर जा कर के देख लें। टेंस की भी मैंने जानकारी दी हुई है कि कब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। और अगर यहाँ पे हैज़ लगाते हैं तो आप लोग पता होगा कि हैज़, हैव, हैड, जैसे ही ये सब आते हैं वर्ब हमेशा अपने साथ वो थर्ड फॉर्म में हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ING फॉर्म है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म अपने साथ इज़, एम, आर, वॉज, वर लेती है। आर और वर इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर तो आर्टिकल दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल कहीं नहीं है। यहाँ पर जब आर्टिकल नहीं है तो दोनों सब्जेक्ट मिला के सिंगुलर हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, इज़। द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज़ बार्किंग एट
ए स्ट्रेंजर, ये कुत्ता है जो ब्लैक भी है, वही कुत्ता थोड़ा बहुत जो वाइट भी है, तो ब्लैक एंड वाइट डॉग जो क्या कर रहा है, एक अजनबी पर भौंक रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, क्लियर हो गया होगा आशा है। अब आगे चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। द डीएम एंड द एसएसपी डैश attended the function। अब फिर यहाँ पे हम आपको 4 ऑप्शन देंगे। पहला है हैज़, दूसरा है हैव, तीसरा है सी आपका ऑप्शन है आर, और डी आपका है वर। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे जैसा कि अभी अभी मैंने आपको एक रूल बताया कि अगर यहाँ पर नाउन है, यहाँ भी नाउन है, डीएम और एसएसपी दोनों किसी पोस्ट का नाम है, अगर ये दोनों नाउन है और दोनों के साथ आर्टिकल लगा है, आर्टिकल यहाँ द है, यहाँ भी द है, क्योंकि ये स्पेशल पोस्ट है इसलिए इनके साथ द का प्रयोग किया गया है। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे दोनों के साथ द का प्रयोग होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हैव होगा, आर होगा या वर होगा, लेकिन हैज़ तो नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। पर से पहले काटना सीखिए, इस ऑप्शन को ख़त्म करना सीखिए। अब बचे आपके सामने 4 ऑप्शन। आगे वर्ब के जो फॉर्म देखेंगे, अभी अभी मैंने बताया कि जहाँ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव एस उसके साथ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग होगा। तो इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव एस में है, क्योंकि जो काम करने वाला है वर्ब के पहले है, तो यह एक्टिव एस में है, इसलिए यहाँ पे आर और वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ होगा हैव। तो ये क्लियर हो गया होगा कि द डीएम एंड द एसएसपी हैव अटेंडेड द फंक्शन। बड़े ही आराम से इजी तरीके से अगर आप सीखें कि वर्ब और सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कैसे कब सिंगुलर वर्ब लगेगा, कब प्लूरल वर्ब लगेगा, आप लोग बड़े ही आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये आपका पहला है, ये दूसरा है। इसको आप लोग तैयार करते चलें, लिखते चलें, नोट कर लें, क्योंकि मिटाएंगे भी, बोर्ड भरेगा तो आप तुरंत हम इसको मिटा देंगे, इसलिए आप लोग नोट भी कर लो मेरे साथ, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके फिर से बार बार देख करके इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। My father and guardian चौथा है ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, बस मैंने बदला है गार्डियन और बदला है अंकल। अब यहाँ पे हम ऑप्शन एक ही देंगे, दोनों में एक ही ऑप्शन भरना है। दोनों में क्या होगा, इज़ होगा, हैज़ होगा, हैव होगा, आर होगा। यहाँ 4 ऑप्शन हैं, इज़, हैज़, हैव और आर। यहाँ देख रहे होंगे पहले ऑप्शन में माई फादर एंड गार्डियन, माई फादर एंड गार्डियन, जो मेरे पिताजी हैं, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है, तो ये गार्डियन और पिताजी दोनों क्या हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति। जब मेरे प्यारे बच्चों एक ही व्यक्ति है, ये फादर गार्डियन हो सकता है, जो मेरा गार्डियन है वही मेरे पिताजी हो सकते हैं। जब व्यक्ति एक है, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लिखेंगे, और कम यहाँ पे देखिए आईएनजी तो है नहीं कि ईज लगा है तो ईज कट जाएगा और आर कट जाएगा, और ये पैसिव में भी नहीं है, कम का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। या आप एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर में जा करके पढ़ लें कि कब सेंटेंस एक्टिव होता है, कब पैसिव होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं, हैव और हैज़, हैव और हैज़। तो फादर और गार्डियन एक ही व्यक्ति हैं, अगर एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पे तुरंत भर दीजिए हैज़, अदरवाइज आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो क्लियर हो गया होगा, माई फादर एंड गार्डियन, क्योंकि जो फादर है वही मेरे गार्डियन है,
जो गार्डियन है वही मेरे पिताजी हैं। दोनों मिला के एक व्यक्ति हो गए। जब एक व्यक्ति है तो सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ कम विथ मी, मेरे पिताजी जो कि मेरे गार्डियन हैं वही मेरे साथ आए हुए हैं। अब चलिए नीचे दूसरे ऑप्शन में देखिए, सेम सेंटेंस है, माई फादर एंड अंकल। क्या आपके पिताजी ही आपके अंकल हैं या आपके अंकल ही आपके पिताजी हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एकदम में संभव नहीं है। पिताजी अलग होते हैं, चाचा जी अलग होते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए। भले ही यहाँ पे कुछ लड़की लॉजिक लगा देंगे कि यहाँ पर तो आर्टिकल नहीं है, कहीं पे आर्टिकल नहीं, दोनों एक होना चाहिए। तो ज़रा इमेजिन करिए, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं, उनसे वाक्य होते हैं कि देयर यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा बहुत आपको समझना भी पड़ेगा। ये पिताजी जो हैं वो अंकल नहीं हो सकते, जो अंकल हैं वो पिताजी नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे 2 पर्सन्स हो गए। यहाँ पर 1 पर्सन है इसलिए इनके साथ हैज़ आ गया। यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं इसलिए यहाँ आपका हैव आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग रहा है, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लग रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसके बाद इसको उतार भी लीजिए, जिससे एक और सेंटेंस दे ले आप लोग को। चलिए 5th सेंटेंस आपका है, राधिका along with her sisters dash going to school। ये यहाँ दिया हुआ है, राधिका along with her sisters going to school। यहाँ दिया हुआ आपका ऑप्शन है is, are, were, have। फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, जहाँ देख रहे होंगे राधिका along with her sisters, राधिका अपनी बहनों के साथ स्कूल जा रही है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे राधिका है और उसके साथ उसकी बहनें भी हैं, तो ये प्लूरल हो गए, ढेर सारे हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। राधिका के बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया, along with। along with क्या है, एक प्रेपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों। ये पढ़ाया गया आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसको भी पढ़ सकते हैं कि along with क्या करता है, प्रेपोजिशन का काम करता है। तो इनके बाद का जो आने वाला पार्ट है ये केवल इनके बारे में, राधिका के बारे में कुछ डिटेल ऐड कर रहे हैं। यह काम कर रहा है एडजेक्टिव का, इसी को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इनके अनुसार वर्ब नहीं आता, वर्ब आएगा हमेशा राधिका के अनुसार। तो राधिका सिंगुलर है इसलिए उसके साथ आएगा इज। राधिका along with her sister is going to school। तो मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ही आराम से, बड़े क्लियरली आप लोग समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब को कैसे हम करें। तो वर्ब कहाँ सिंगुलर लग रहा है, कहाँ प्लूरल लग रहा है, और किस तरह से आप वर्ब को जो है और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखते रहिए, इसका अगला पार्ट बड़े जल्दी फिर इसी तरह से और भी प्रैक्टिस कराएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे एयरफोर्स का दें, चाहे अग्निवीर का, चाहे आप SSC के कोई भी फॉर्मेट में आ जाएं, चाहे MTS हो, CHSL हो, CGL हो, या कोई अन्य एग्ज़ाम CPO हो, CDS का हो, या जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहें आप आराम से दें, लेकिन एक एक चीज़ का ज्ञान रख करके दें। और आने वाले समय में तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स के चांस मिलेंगे जिसमें आप अपने को प्रूव कर सकें। तो इसके लिए मेरे साथ बने रहिए। इंग्लिश मैनिया बाय हरिवंश सर, HARIBANSH है हरिवंश सर, उस पर डालेंगे तुरंत आ जाएगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको लाइक अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगता है तो आपकी मर्ज़ी। बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने तो अपनी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छा लगे, अच्छे से ज़्यादा आपको अच्छा ज्ञान मिले, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में काफ़ी आगे जाएं। इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, और सभी लोग इसमें जुड़ करके कुछ न कुछ सीखते रहें, इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो बड़े जल्दी ही आपके सामने फिर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।